यस। तो हम लोग देख रहे हैं चैप्टर 5 कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म। आज हम लोग देखेंगे श्लोक संख्या 8 से स्टार्ट करते हैं। तो आत्मा सर में 7 से। ये 7 से बेटा, ठीक है, 7 से स्टार्ट करते हैं। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। तात्पर्य प्रभात की जय। जो कृष्ण भावनामृत के कारण मुक्त पथ पर है, वह प्रत्येक जीव को प्रिय होता है और प्रत्येक जीव उसके लिए प्यारा है। वह कृष्ण भावनामृत के कारण होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्ण से पृथक नहीं सोच पाता। जिस प्रकार वृक्ष की पत्तियां तथा टहनियां वृक्ष से भिन्न नहीं होती, वह भलीभांति जानता है कि वृक्ष की जड़ में डाला गया जल समस्त पत्तियों तथा टहनियों में फैल जाता है, अथवा आमाशय को भोजन देने से शक्ति स्वतः पूरे शरीर में फैल जाती है। चूंकि कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाले सबों का दास होता है, अतः वह हर एक को प्रिय होता है। चूंकि प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न रहता है, अतः उसकी चेतना शुद्ध रहती है। चूंकि उसकी चेतना शुद्ध रहती है, अतः उसका मन पूर्ववर्ती नियंत्रण में रहता है। मन के नियंत्रण होने से उसकी इंद्रियां संयमित रहती है। चूंकि उसका मन सदैव कृष्ण में स्थिर रहता है, अतः उसके विचलित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। ना ही उसे कृष्ण से संबंध कथाओं के अतिरिक्त अन्य कार्यों में अपना इंद्रिय को लगाने का अवसर मिलता है। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त और कुछ सुनना नहीं चाहता। वह कृष्ण को अर्पित किए हुए भोजन के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं खाना चाहता और न ऐसा किसी स्थान में जाने का इच्छा रखता है जहाँ कृष्ण संबंधी कार्य नहीं होता हो। अतः उसकी इंद्रियां वश में रहती है। ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां संयमित हो, वह किसी के प्रति अपराध नहीं कर सकता। इस पर कोई यह प्रश्न कर सकता है, तो फिर अर्जुन अन्यों के प्रति युद्ध में आक्रामक क्यों था? क्या वह कृष्ण भावनामृत नहीं था? वस्तुतः अर्जुन ऊपर से ही आक्रामक था, क्योंकि जैसा कि द्वितीय अध्याय में बताया जा चुका है, आत्मा के अवध्यय होने के कारण युद्ध भूमि में एकत्र हुए सारे व्यक्ति अपने अपने स्वरूप में जीवित बने रहेंगे। अतः अध्यात्म दृष्टि से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कोई मारा नहीं गया। वहां पर स्थिर कृष्ण की आज्ञा से केवल उनके वस्त्र बदल दिए गए। अतः अर्जुन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में युद्ध करता हुआ भी वस्तुतः युद्ध नहीं कर रहा था। वह तो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के आदेशों का पालन मात्र कर रहा था। ऐसा व्यक्ति कभी कर्म बंधन से नहीं बंधता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है। पहला क्या हो रहा है? जो कृष्ण भावनामृत के कारण मुक्त पथ पर है, वह प्रत्येक जीव को प्रिय होता है और प्रत्येक जीव उसके लिए प्यारा है। जो भगवान का भक्त है, वो भगवान से भिन्न कोई वस्तु को मानता नहीं है। क्या बोला समझ में आया? कि जो भगवान का भक्त है, उसको पता है कि सारा जो वस्तु है किनका है? भगवान का है। तो भगवान से वो पृथक कोई चीज मानता ही नहीं है। और दूसरा क्या बताया गया है? यह कृष्ण भावनामृत के कारण होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्ण के पृथक नहीं सोच पाता। जिस प्रकार वृक्ष की पत्तियां, एग्जाम्पल हम जो ले रहे थे, क्या वृक्ष की पत्तियां तथा टहनियां वृक्ष से भिन्न नहीं होता। वो क्या है? पार्ट ऑफ प्लांट में सारा चीज आता है, फैल जाता है। अच्छा, टहनियाँ भली भांति जानता है कि वृक्ष की जड़ में डाला गया जल समस्त पत्तियों तथा टहनियों में फैल जाता है। तो अगर हम लोग पानी सब जगह ना दे दे के क्या करेंगे, हम लोग जड़ में पानी देंगे तो क्या हो जाएगा? संपूर्ण जो हमारा पौधा है उस पे जल मिल जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लोग टहनी पे पानी देता है, पत्ता पे अलग पानी और फूल पे अलग पानी। ऐसे करने से क्या होता है? किसी को नहीं मिल पाता है, इनकम्प्लीट रहता है। इसी प्रकार हम लोग शरीर में ताकत का कमी है,
है ना, किसी का हाथ काम नहीं कर रहा, पैर नहीं काम कर रहा, आंख नहीं काम कर रहा, नाक नहीं काम कर रहा, हम लोग नहीं कर सकते हैं कि थोड़ा सा आंख में खाना डाल दें, थोड़ा सा हाथ को खाना दे दें, है ना, थोड़ा सर को खाना दे दें, तो नहीं। हम लोग क्या, हम लोग को पता है, हम लोग खाएंगे, डाइजेशन में जाएगा, फिर वहां से एनर्जी बॉडी पे ट्रांसफर कर देगा। सेम टू सेम यहाँ पे बोला गया कि जो भगवान का भक्त है वो जानता है कि भगवान का भक्ति करेगा तो कंप्लीट, वो क्या होगा, उनको कंप्लीट सारा चीज का फल मिलेगा। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न रहता है, अतः उसकी चेतना शुद्ध रहती है। जो भगवान का भक्ति करता है वो उसका कंप्लीटनेस होता है, इसलिए तो इतना इज्जत मिलता है, मान सम्मान मिलता है। जो साधु संत जो हृदय से लगा हुआ है ना, जो भगवान का भक्ति एकदम निष्ठावान से कर रहा है, उसको सब लोग उसको पसंद करते हैं, इसलिए तो उसको इतना मान सम्मान इज्जत दिया जाता है ना। हम लोग गौर करते हैं कि देखो कि सबको उसका पैर छूता है ना, पैर लगता है, और लोग बढ़िया बढ़िया वस्तु प्रदान करते हैं किनको, जो भगवान का सेवा में लगे हुए हैं। क्योंकि उसकी चेतना शुद्ध रहती है, अतः उसका मन पूर्णतः नियंत्रण में रहता है, और उसका मन भी हमेशा जो भगवान का सेवा करता है ना, एकदम अच्छे से, बाहर मन से नहीं, अंदर मन से, उसका चेतना मतलब उसका जो मन हमेशा स्थिर रहता है, मन भगवान पे लगा हुआ है, इधर उधर लगेगा नहीं, तो वो क्या रहेगा, शुद्ध रहता है, सदैव कृष्ण में स्थिर रहता है, उसके विचलित होने का प्रश्न ही नहीं होता, उसका मन इधर उधर भाग नहीं सकता है कथाओं, और उसका हमेशा मन भगवान के कथाओं में लगा हुआ रहता है, इंद्रियों में लगाने का अवसर ही नहीं, उसको समय ही नहीं है दूसरा चीज करने का। और भक्ति करने का ही एक सबसे बड़ा बेनिफिट, अगर भक्ति कर रहे हैं तो 24/7, 1 मिनट भी समय है तो भगवान पे हम लोग कैसे लगा सकते हैं। उसके बाद कृष्ण कथाओं में अतिरिक्त और कुछ नहीं सुनना चाहता, वह कृष्ण पे अर्पित हुआ भोजन, वो जो उसका कान है, कान भगवान के लिए, जो हम लोग देख रहे थे, कौन सा राजा था, किसी को याद है? एक राजा के बारे में हम लोग चर्चा किए थे, और अपना सारा जो अपना इंद्रिय है सारा भगवान पे लगा दिया था, आंख नाक मुंह कान पैर हाथ सारा संपत्ति। कौन था, उनका नाम कोई बता सकता है? अमरीश प्रभु जी। यस, अमरीश महाराज थे। वो अपना पूरा शरीर का हर बॉडी पार्ट को भगवान पे लगा दिए थे, और वो दुर्वासा मुनि जो इतना बड़ा संत थे, उनको क्या करना पड़ा था, क्षमा मांगना पड़ा था। अमरीश, अमरीश क्या थे, अमरीश महाराज एक राजा थे, लेकिन राजा से बड़ा भगवान का शुद्ध भक्त थे, जो अपना पूरा समय और अपना शरीर का जितना अंग सब चीज भगवान पे अर्पित कर दिए थे, तो दुर्वासा मुनि को झुकना पड़ा था। तो इसी प्रकार जो भक्त होता है, भक्त को कुछ भी खाने का इच्छा नहीं करता, वही चीज खाएगा जो भगवान का अर्पित किया गया भोजन हो, वही सुनेगा जो भगवान का कथा के बारे में चर्चा है उसके बारे में सुनना चाहिए, ना कि वो चुगली सुनेगा या फिर और इधर उधर दुनिया का भाग। और अतः उसकी इंद्रिया, और जाता भी कहाँ, वहीं जाना चाहेगा जहाँ का भगवान से कुछ उसका चिंतन बढ़ सके, जहां कृष्ण संबंधी कार्य ना होता हो वहां वो जाना ही नहीं चाहेगा। इंद्रियां वश में रहती है ऐसा व्यक्ति, जिसके इंद्रियां संयमित हो, वह किसी के प्रति अपराध नहीं कर सकता, और जो इसका इतना लिबरेटेड सोल रहेगा वो किसी के प्रति अपराध करने का दूर सोच ही नहीं सकता। इस पर कोई यह प्रश्न कर सकता है तो फिर अर्जुन, अर्जुन तो युद्ध कर रहा था, सारा कुछ भगवान पे किया था फिर भी, लेकिन ये भगवान का वो ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, ना कि वो युद्ध कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक है हमारा 8वां। दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते, फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यही जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषय में प्रवृत्त है, और वह इन सबसे पृथक है। तो यहाँ पे एक ही में दिया हुआ है श्लोक संख्या 8 और 9। तो 8 9 में क्या दिया हुआ है, जो दिव्य भावनामृत में युक्त है, वो सारा चीज देखना सूंघना स्पर्श करना खाना चलना फिरना, वो सारा कहाँ पे लगाना चाहते हैं, भगवान के। तात्पर्य प्रपात की जाए, चूंकि कृष्ण भावनामृत व्यक्ति का जीवन शुद्ध होता है, फलतः उसे निकट तथा दूरस्थ 5 कारणों, कर्ता, कर्म, अधीनस्था, प्रयास तथा भाग्य पर निर्भर किसी कार्य से
कुछ लेना देना नहीं रहता। इसका कारण यह है कि वह भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने शरीर तथा इंद्रियों से कर्म कर रहा है, किंतु वह अपने वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत रहता है, जो कि आध्यात्मिक व्यवस्था है। भौतिक चेतना में इंद्रियां इंद्रिय तृप्ति में लगी रहती है, किंतु कृष्ण भावमृत में वे कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि में लगी रहती है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदा मुक्त रहता है, भले ही वह ऊपर से भौतिक कार्यों में लगा हुआ दिखाई पड़ेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, क्या बोल रहा है कि जो भगवान का भक्त है वो लगेगा कि बहुत सारा वो काम कर रहा है भौतिक जगत में, है ना, लेकिन अंदर से भगवान का सेवा में लगता है। देखना तथा सुनने का कार्य ज्ञानेंद्रिया के कर्म है, जबकि चलना बोलना मल त्यागना आदि कर्मेंद्रियों के कार्य है। तो ज्ञान इंद्रिया से, और एक देखें हमारा क्या कर्म इंद्रिया। कृष्ण भावनावित व्यक्ति कभी भी इंद्रियों का कार्यों से प्रभावित नहीं होता। वह भगवत सेवा में अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ज्ञात है कि वह भगवान का शाश्वत दास है। उसको पता है क्या है, वो भगवान का दास है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो हम लोग पहला 7 नंबर देखें, वह कर्म बंधन में कभी नहीं फंसता। क्यों? क्योंकि वो जो भी कार्य कर रहा है वो भगवान का तुष्टि के लिए कर रहा है। और 8वां 9वां देखें, कर्म करने पर भी अकर्ता, मतलब वो करने का मालिक नहीं है, करने वाला कोई और है। और यह कहते हुए कि कर्म योगी कर्म करके भी करता नहीं है। जब कृष्ण समझाएंगे कि ऐसा योगी भगवान के लिए कर्म करता है। नेक्स्ट श्लोक संख्या 10। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से स्पर्श रहता है, अस्पृश्य रहता है। तात्पर्य प्रभुपाद की जय। यहाँ पर ब्राह्मणी का अर्थ कृष्ण भवनामृत में यह भौतिक जगत कृष्ण सॉरी प्रकृति के 3 गुणों की समग्र अभिव्यक्ति है, जिसे प्रधान की संज्ञा दी जाती है। वेद मंत्र सर्वम होते ब्रह मांडुक्य उपनिषद तस्माद एत एतः ब्रह्म नाम रूपम मंत्रम च जायते। तथा भगवत गीता में मम योनिर्मह दह बृहा से प्रकट है, जिस जगत में प्रत्येक वस्तु ब्रह्मा की अभिव्यक्ति है, और यद्यपि कार्य भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होती है, किंतु तो भी वे कारण से अभिन्न है। इस उपनिषद में कहा गया है, सारी वस्तुएं परब्रह्म का कृष्ण से संबंधित है, अतः वे केवल उन्हीं की है। जो यह भलीभांति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है और वे ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में ही नियोजित है, उसे स्वभावतः कुछ शुभ अशुभ कर्म फलों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। यहाँ तक कि विशेष प्रकार का कर्म संपन्न करने के लिए भगवान द्वारा प्रदत्त मनुष्य का शरीर भी कृष्ण भावनामृत में संलग्न किया जा सकता है। तब यह पाप कर्म के कलमश से वैसे ही परे रहता है जैसे कि कमल पत्र जल में रहकर भी भीगता नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं, क्या कहते हैं, मई सर्वाणी कर्माणि संन्यासः, संपूर्ण कर्मों को मुझे समर्पित करो। तात्पर्य यह है कि कृष्ण भावनामृत विहीन पुरुष शरीर एवं इंद्रियों को अपना स्वरूप समझकर कर्म करता है, किंतु कृष्ण भावनामृत व्यक्ति यह समझकर कर्म करता है कि यह देह कृष्ण की संपत्ति है, अतः इसे कृष्ण की सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, हम लोग फोटो में भी देख रहे होंगे कि कमल कमल का पत्ता देखे हैं, पानी में रहते हुए भी पानी से क्या रहता है, विलक रहता है ना। वो पानी उसको, पानी का मतलब वो जो धारा पड़ता है बहुत आसानी से निकल जाता है वहां से, पानी में रहते हुए भी पानी से अलग है। तो इसी प्रकार एग्जाम्पल दिया है कि जो कृष्ण भावनावित व्यक्ति है, जो भगवान का भक्त है, संसार में रहते हुए लगेगा कि क्या संसार से अटैचमेंट है उसका, लेकिन नहीं, उसका अंदर का जो हृदय है वो भगवान के स्मरण में लगा हुआ रहता है।
और दूसरों को दिखाने के लिए बस सेवा पे लगा हुआ है। ठीक है। तो अनासक्त भाव से भगवान के लिए कर्म करता है कौन? ये भगवान का भक्त है। अगले श्लोक से संबंध क्या है? व्यक्ति स्वयं को आत्मा के रूप में जानते हुए भी अनासक्त भाव से क्यों कर्म करता है? और यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया कि हम लोग के जो शरीर है, हम लोग को पता है हम लोग आत्मा है, शरीर तो है नहीं। लेकिन शरीर भगवान तो हम लोग को दिए है ना, तो शरीर का भी ख्याल रखना है। अगर हमारा शरीर नहीं रहेगा तो आत्मा का भी क्या, आत्मा का भी कल्याण कैसे हो पाएगा? तो शरीर इंपॉर्टेंट है, आत्मा से ज्यादा नहीं। ये शरीर भी इंपॉर्टेंट है ताकि हम लोग इस शरीर को अच्छा कार्य में लगा सकते हैं। नेक्स्ट श्लोक संख्या है 11। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्ध के लिए कर्म कर सकते हैं। तात्पर्य प्रभात की जय। जब कोई कृष्ण भावनामृत में कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर, मन, बुद्धि अथवा इंद्रियों द्वारा कर्म करता है तो वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। कृष्ण भावनामृत व्यक्ति के कार्यों से कोई भौतिक फल प्रकट नहीं होता। अतः सामान्य रूप से सदाचार कहे जाने वाले शुद्ध कर्म कृष्ण भावनामृत में रहते हुए सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। सिर्फ श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में इसका वर्णन इस प्रकार किया है। क्या बोले हैं? अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावनामृत में कर्म करता हुआ कृष्ण सेवा में व्यक्ति इस संसार से भी मुक्त रहता है, भले ही वह तथाकथित अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों न रहे। उसमें अहंकार नहीं रहता क्योंकि वह इसमें विश्वास नहीं रखता कि वह भौतिक शरीर है अथवा यह शरीर उसका है। वह जानता है कि यह शरीर नहीं है और ना ही यह शरीर उसका है। वह स्वयं कृष्ण का है और उसका यही शरीर भी कृष्ण के संपत्ति है। जब वह शरीर, मन, बुद्धि, वाणी, जीवन, संपत्ति आदि से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को जो भी उसके अधिकार में है कृष्ण की सेवा में लगाता है तो वह तुरंत कृष्ण से जुड़ जाता है। वह कृष्ण से एक रूप हो जाता है और उस अहंकार से रहित हो जाता है जिसके कारण मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूं। यह कृष्ण भावना की पूर्ण अवस्था है। तो यहाँ पे देखो कितना बढ़िया श्लोक में एक्सप्लेन किया गया क्या, कि जो कोई कृष्ण भावनामृत में कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर, मन, बुद्धि अथवा इंद्रियों द्वारा कर्म करता है तो वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। जो भी है एक अभी तो मंदिर में हम लोग सब काम करते हैं भगवान, जैसे खाना घर में भी बनता है, मंदिर में भी बनता है, या फिर घर में ही बना और हम लोग क्या करेंगे, वो खाना भगवान के लिए भी बना सकते हैं। वो खाना हम लोग भगवान को बनाए और फिर भगवान को खिलाएं, है ना। घर में सब कोई अपना अपना बच्चा को स्नान करवाता है, केयर करता है, उस तरह भगवान का हम लोग विग्रह को सेम टू सेम गर्म पानी से स्नान करवा सकते हैं। मतलब हम कुछ भी काम ही ऐसा नहीं कि जो हम लोग को भौतिक से आध्यात्मिक में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। सारा काम जो हम लोग करते हैं वो क्या कर सकते हैं, हम लोग कृष्ण के लिए कर सकते हैं। और यही बोल रहा है अतः सामान्य रूप से सदाचार कहे जाने वाले शुद्ध कर्म कृष्ण भावनित में रहते हुए सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं और हम लोग भगवान का, भगवान के सानिध्य में, भगवान के सानिध्य मतलब भगवान का जो रूल रेगुलेशन भगवत गीता पढ़ते हुए हम लोग सारा कुछ भक्तिमय जीवन को निकाल सकते हैं। अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावनित में कर्म करता हुआ व्यक्ति इस संसार से भी मुक्त रहता है। और सब कुछ काम करना है लेकिन काम करते हुए क्या करना है, हम लोग को भगवान का सेवा करना है। भगवान का सेवा मतलब बहुत इजी है। हम लोग 9 विधि से भगवान का भक्ति कर सकते हैं। क्या क्या है? 9धा विधि बताएंगे क्या, हम लोग सुन सकते हैं। श्रवणम, कीर्तनम, अर्चनम, दास्यम, साख्यम, इस तरह करके 9 विधि है। नेक्स्ट है श्लोक संख्या 12। आज देखेंगे हम लोग 13 तक। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है वह बंध जाता है। तात्पर्य प्रभात की जय। एक कृष्ण भावनामय व्यक्ति तथा एक देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति
एक कृष्ण भावनावित व्यक्ति तथा एक देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति में यह अंतर है कि पहला तो कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है, जबकि दूसरा अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्त रहता है। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है, उनके लिए कर्म करता है, वह निश्चय ही मुक्त पुरुष है और अपने कर्म फलों की ओर चिंता नहीं कर होता। भागवत में किसी कर्म के फल की चिंता का कारण परम सत्य के ज्ञान के बिना द्वैत भाव में रहकर कर्म करना बताया गया है। कृष्ण श्री भगवान है। बोले कृष्ण कौन है? भगवान है। कृष्ण भावनामृत में कोई द्वैत नहीं रहता। जो कुछ विद्यमान है वह कृष्ण की शक्ति का प्रतिफल है और कृष्ण सर्वमंगलमय है। अतः कृष्ण भावनामृत में संपन्न सारे कार्य परम पद पर है। वे दिव्य होते हैं और उनका कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। इस कारण कृष्ण भावनामृत में जीव शांति से पूरित रहता है, किंतु जो इंद्र तृप्ति के लिए लाभ के लोभ में फंसा रहता है, उसे शांति नहीं मिलता। यह कृष्ण भावनामृत का रहस्य है। यह अनुभूति कि कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, शांति तथा अभय का पद। तो जो भक्त है भगवान का भक्ति करता है, जो कर्म करता है क्या करता है? भगवान पे अर्पित कर देता है। वो क्या है? वो शांत रहता है, उस पे सारा सुख है। लेकिन ऐसा भक्त, सॉरी ऐसा भक्त नहीं, ऐसा व्यक्ति जो सारा काम का फल खुद ही भोगना चाहता है कि हम करता है, मेरे द्वारा ही हुआ, वो आदमी हमेशा क्या रहता है? अशांत रहता है। और और क्या, उसको बहुत सारा डर रहता है। क्यों? वो सारा काम करने का जो श्रेय है खुद लेना चाहता है। जो खुद लेना चाहेगा तो उसको छूटने का भी डर रहेगा। लेकिन जो भगवान का भक्त है वो क्या सोचता है कि न मेरा था, न मेरा है, न आगे भी मेरा रहेगा। अब क्या है? सब कुछ कृष्ण के लिए। कृष्ण का इच्छा था तो ये होगा, कृष्ण का इच्छा नहीं है तो ये नहीं होगा। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आज हम लोग पूरा पूरी एकदम समय पे खत्म कर दिए हैं। आप लोग किसी को कुछ प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। यस, एक एक करके। शुद्धिकरण चाहता है। कर्म योग शुद्ध शांति प्राप्त करता है। और अगले श्लोक के संबंध में अब कृष्ण बताएंगे कि कैसे शुद्ध जीवात्मा कर्म करने पर भी अकर्ता है। इससे समझने से हम निरासक्त होकर भगवान को समझ जाएंगे। फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या कर रहा है विश्वजीत स्क्रीन में।